बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। पीएम श्री पार्क आपके सी हरदोई और लखनऊ के बीच में बनने जा रहा है। जब भी सरकार बनेगी अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार रविवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। इस चरण के लिए प्रचार में सबसे अधिक समय मिला है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रचार अभियान को मजबूत करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति बनाने का मौका मिला है। लेकिन क्या तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? क्या मुलायम सिंह यादव के परिवार के 3 सदस्य चुनाव जीत पाएंगे? और कौन से बड़े नेताओं ने तीसरे चरण में प्रचार किया? जानेंगे सब कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। इस चरण में 10 लोकसभा सीटों पर प्रचार समाप्त हुआ, जिनमें संभल, हाथरस आरक्षित, आगरा आरक्षित, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अमला और बरेली शामिल हैं। साथ ही मतदाता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव के परिवार के 3 सदस्यों के भाग्य का फैसला करेंगे, जो इस तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में कुल 100 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें प्रमुख मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव है। वह मैनपुरी में चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने डिंपल के खिलाफ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से और प्रो राम गोपाल यादव के बेटे फिरोजाबाद से सपा के उम्मीदवार हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा से भाजपा उम्मीदवार हैं और भाजपा ने हाथरस से राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। इसके अलावा भाजपा ने एटा से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह और बरेली से पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया है। फतेहपुर सीकरी में भाजपा ने राजकुमार चाहर को टिकट दिया है, जबकि यहां रामनाथ सिकरवर कांग्रेस से मैदान में है। भाजपा के प्रचार अभियान का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य राज्य मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने किया। दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन निर्वाचन क्षेत्रों में रोड शो और रैलियां की। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेनवा ने रविवार को कहा कि तीसरे चरण में मतदान वाली सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा है कि प्रचार समाप्त होने के बाद बाहरी लोगों को निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं जाने दिया जाएगा और 7 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में लड़ रहे लगभग 26% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जबकि 46% करोड़पति हैं। तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तीसरे चरण के ये 10 लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद, संभल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं और बरेली सहित 12 जिलों के अंतर्गत आते हैं। तीसरे चरण के 10 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 1.89 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 1.01 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 87.48 लाख महिला मतदाता हैं और 752 तीसरे लिंग के हैं। इन क्षेत्रों में कुल 12,339 मतदाता केंद्र हैं और 20,415 वोटिंग बूथ हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के 3 सदस्यों का चुनाव लड़ना इस चरण में एक प्रमुख घटना है। डिंपल यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। वहीं भाजपा ने केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं को प्रचार के लिए मैदान में उतारा है। इससे पता चलता है कि भाजपा इस चरण में अपनी जीत को लेकर गंभीर है। बाकी कांग्रेस और बसपा अपने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस चरण में इन दलों का प्रदर्शन उनके गठबंधन की सफलता का संकेत देगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत कम रह सकता है, क्योंकि पिछले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत कम रहा है। जबकि अन्य का तर्क है कि प्रचार के लिए लंबा समय मिलने से सभी राजनीतिक दलों को मतदाताओं तक पहुंचाने का अवसर मिला है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है।
वैसे उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति एक प्रमुख कारक रही है। राजनीतिक दल अक्सर जातिगत आधार पर मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश करते हैं। इस चरण में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के चयन में जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश की है। पार्टी ने कई पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जो राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। सपा भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन करती रही है। पार्टी ने पारंपरिक रूप से यादव और मुस्लिम समुदायों से अपने वोट बैंक का समर्थन प्राप्त किया है। कांग्रेस और बसपा भी जातिगत आधार पर मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कई दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने पारंपरिक रूप से अनुसूचित जाति के मतदाताओं के समर्थन का आनंद लिया है। ऐसे में जातिगत रणनीति का चुनाव के नतीजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अगर भाजपा जातिगत आधार पर मतदाताओं को लामबंद करने में सफल रही तो उसे इस चरण में जीत हासिल करने की संभावना है। हालांकि अगर सपा, कांग्रेस और बसपा अपने संबंधित जातिगत वोट बैंक को एकजुट करने में सफल रही तो भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अगर इस चरण में मतदान कम रहा तो इससे जातिगत राजनीति का प्रभाव बढ़ सकता है। अगर भाजपा कोर वोट बैंक को एकजुट करने में सक्षम है तो इससे मतदान प्रतिशत में कमी से उसे फायदा हो सकता है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव प्रचार के साथ ही तीसरे चरण का अभियान समाप्त हो गया। यह देखना बाकी है कि इस चरण में मतदान प्रतिशत कैसा रहेगा और किन उम्मीदवारों को जीत मिलेगी। मुलायम सिंह यादव के परिवार के 3 सदस्यों का चुनाव परिणाम इस चरण में एक प्रमुख कारक होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और उसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।